दूसरे भरोसे कि आप अपना चलाना है ना को लागो, दूसरे भरोसे तो वो यूक्रेन मार खान लाग रही हो वर्दी पहन के मोटिवेशन दे रहे है। पहली चीज काम ही क्यों करिया भाई, पंगो ही क्यों ले, ठाडा आदमी सा पंगो नहीं लेना चाहिए, हाथ जोड़ के नाको लगा लेना चाहिए। आ चीज आम की कौन पड़े मैं तकड़ो हूं, हाथ जोड़ दे नहीं ओट बोली। तो सारी चीजें पढ़ ली थी, धर्म भी पढ़ लिया था हमने। इसके बाद क्या पढ़ा था धर्म के बाद में, मेरे याद को नहीं थारे याद को। आर्थिक स्थिति पढ़ ली थी, व्यापार पढ़ लिया था, और भी की पढ़ी होगी, सामाजिक तो पढ़ा, समाज के बारे में। वैदिक समाज से संबंधित कौन सी चीजें, समाज तो मतलब समझ गया, फैमिली परिवार वगैरह ये समाज के अंदर आता है, रहन सहन वगैरह ये चीजें। तो परिवार की बात ये कि समाज की सबसे छोटी इकाई आपको बताई थी कुल थी, कुल का मुख्य कुलपा था। अब बात ये आती है कि समाज में किसकी चला करती थी, समाज में प्रधानता किसकी थी। तो वैदिक का मतलब सीधी रामायण को याद रख लो। रामायण के अंदर किसकी चला करती थी, गरेकिंग ही चाल रही है, हाँ अरे दशरथ को ऑर्डर चाल रही है, ऐसा लिखा गया है ऋग्वेद में कि समाज तो पितृस्तात्मक, दशरथ का मतलब पितृस्तात्मक ही है। समाज पितृस्तात्मक था, पिता को इतने अधिकार थे कि वो अपनी संतान को बेच भी सकता था, पिता के पास पूरे अधिकार थे। ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता है कि किसी ने बेचा होगा, लेकिन मानते हैं कि समाज में पिता ही प्रमुख था और समाज था पितृस्तात्मक, जबकि पहले वाली सभ्यता में समाज था मातृस्तात्मक समाज था। समाज के अंदर एक परिवार जगन के बोले अपने एकल परिवार न्यारा हो जावान के बोले संयुक्त, ये परिवार कैसा था, संयुक्त परिवार, ज्यादातर संयुक्त परिवार प्रथा ही चला कर। परिवार के अंदर विवाह की अगर हम बात करें, ब्याह शादी विवाह की, विवाह एक तो वह एक पत्नी विवाह और दूसरों के वह बहुपत्नी विवाह। इसका उल्टा भी होता है कि बहुपत्नी विवाह का उल्टा बहुपति विवाह। बहुत हुंकार होती होगी ये बात है, इतना हुंकारो किया दियो है? देखो ऋग्वेद काल में, ऋग्वेदिक के समय एक पत्नी विवाह ही चले करते। राम के भी एक पत्नी थी, लक्ष्मण के भी एक थी, भरत के भी एक थी, शत्रुघ्न के भी एक थी, और अट तक वो रावण गणोई नालाई को पण बिंग भी एक ही। अब थे को का दशरथ, तो भाई आज कौन सो है एक पत्नी विवाह, आज भी बहुत सारी जगह दो दो तीन तीन ब्याह कर रखे, वो अपवाद स्वरूप है, बाकी पूरे समाज में ये चीज थोड़ी है गे? समाज में एक पति विवाह है, दूसरों करोगा स्थान आप भी बता देगी, बाकी के पावर हुए बिगन के नॉलेज हुए भी किसी किसी धारा लगाओगी थार ऊपर, देखो थान पेरो पड़ जाओ, दूसरों कर सको थे कौन कर सको। एक पत्नी विवाह का प्रचलन था उस समय भी, ये अपवाद स्वरूप है, दशरथ एक अपवाद है, बाकी देख लेते और किंगा ही देख लो, बोले सारा एक एक थी रामायण में, और किसी भी कैरेक्टर को उठा के देख लो तो सारे उस समय क्या चला करता था, एक पत्नी। बहुपत्नी विवाह तो सिर्फ कोई अपवाद स्वरूप ही था। फिर बात यह आई बहुपति विवाह, ऐसा कोई ऋग्वेद में तो देखो उल्लेख आता नहीं, लेकिन हो सकता है, और देखिए तो आज तक का इतिहास भी उठा के देखें तो बहुपति विवाह का उल्लेख सिर्फ एक ही उदाहरण मिलता है, वो है द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री थी। इनको भी एक संयोग क्यों बिचारी हुआ, कोई चाहे को नहीं, कई बार संयोग वैसे क्या कहे, शादी तो एक सा गई हुई और इसे जीत के भी एक ही लाया था। ये वैसे देखे तो अर्जुन की ही पत्नी थी। कहानी इस प्रकार की थी, वो लेके आई, माँ बेचारी को मुंह फेर रखियो कुंती, तो पीछे हूं भाई कोड कोड में, बोले माँ एक चीज ले गया, तो बेटा मैं क्या करूं थे, बांट के वापस। अब द्रौपदी के कुंती के भी अफसोस हो, मैं आमुंडो के बोलती हो भाई, क्योंकि उस समय एक तरीके से माता की ज्यादा चली करती थी, माता का आदेश ही सर्वोपरि आदेश था। अब द्रौपदी पांचवा कान देखे, अब भीमबर का खड़िया दिखे,
तो वो जाहिर सी बात है मना ही करेगी भी। द्रौपदी ने भी मना कर दिया, आनाकानी शुरू कर दी। भगवान कृष्ण को पहले से पता था पूरी स्टोरी का, भगवान कृष्ण आ गए उस समय, बोले महाराज थे ही करो कोई समाधान। तो द्रौपदी ने कहा कि तू मना तो कर रही है लेकिन तेरे याद को नहीं, तू एक बार एक वरदान मांगियो शिव जी को। बोले के वरदान मांगियो? तो द्रौपदी ने एक बार क्या हुआ कि थोड़ी बड़ी सियाणी दो प्रभु है, तो द्रौपदी एक बार बड़ी समझदार बनी, तो बड़ी समझदार बन के शिव जी को वरदान मांगी। वरदान इन प्रकार को मांगियो कि एक वरदान में 5 वरदान प्लेटिए मांगिया, प्लेटिए मांगिया। बोले वो बोल मांग भी मांग बेटा मांग। बोलती मन नहीं इसी पर चाहिए जो को धर्म का सर्वश्रेष्ठ रक्षक, सर्वश्रेष्ठ गदाधर हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज और सबसे सुंदर हो। शिव जी बोले बावड़ी ये 5 लक्षण एक आदमी हुए कोई, क्योंकि आदमी कभी भी ऑलराउंडर नहीं हो सकता दुनिया का कोई आदमी। ये 5 गुण एक आदमी में कभी समा ही नहीं सकते। मेरा आप में को नहीं है 5 गुण, तो 5 गुण नहीं हो सकते। बोल ना मन तो ही चाहिए, ठीक है भी चाहिए तो तथास्तु। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म का रक्षक युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, सर्वश्रेष्ठ 5 लक्षण। इनकी वजह थोड़ा सा वरदान की वजह वहां गड़बड़ होगी। बाकी उदाहरण ये सिर्फ आपको एक ही मिलेगा बहुपति विवाह का, ये भी बहुत बाद में है। बाकी ऋग्वेद में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ही बढ़िया शब्द है। ये वे की को नहीं, ये तो है ही है। देखो की है, इस लाइन का अर्थ है, जाय का अर्थ होता है पत्नी, कि पत्नी ही घर है। अरे वाह, तो फिर पत्नी को क्या दर्जा था भाई? जद आ कह रहे हैं ऋग्वेद में कि पत्नी ही घर है, पत्नी सो क्यों है? यत्र पूज्यते नार्यत तत्र रमन्ते देवता, यानी देवता भी वहीं जाएंगे जहां नारियों की पूजा। दूसरा तो निकले कोई निकले, तो पत्नी ही घर है। पत्नी को बराबर का दर्जा था, महिलाओं को बराबर का दर्जा था। सबसे बड़ा उदाहरण आप देखोगे रामायण के अंदर, सीता थी नहीं, सीता को तो घर से निकाल दिया था, सीता थी नहीं, और इन्हें करना था एक यज्ञ। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ का एक रूल है कि यज्ञ में पत्नी बराबर में बैठेगी। अब उस समय पत्नी को बराबर का महत्व था, पत्नी ही घर है, यज्ञ के अंदर पत्नी बैठनी जरूरी है। पत्नी, क्योंकि पत्नी के बराबर की वैलिडिटी है, दोनों बराबर रहेंगे। अब बात यह आ गई, इधर सीता को सूचना मिली कि अश्वमेध यज्ञ रही, सीता टेंशन मारी है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब अपन तो बुलाओ को नहीं, बुलाओ को नहीं, जब इसका मतलब राम करेंगे। दूसरी साइड बिना सीता रीस मारी, तब फिर एक समाधान निकाला गया कि सीता की जैसी सोने की सीता बनाएगी, नकली सीता के फेर में असली सीता को छोड़ दी। तो पत्नी को बराबर का महत्व था, यज्ञ के अंदर भी पत्नी बैठती थी बराबर के अंदर। तो इस शब्द का अर्थ है जायतेस्तम, यानी पत्नी ही घर है। सुन क्या वापरी, हर एक समस्या बहुत बड़ी है। सेकंड ग्रेड आना, अंग्रेज आना, लाओ कौन समझ में आओ, समझ में आ रही है को नहीं आ रही। मतलब समझावे पाई प्रतिक्रिया, कोई डायलॉग मारे पाई प्रतिक्रिया, कि ने लिखावे तो ही भी का नहीं देखा, बोले की को नहीं, लेट आ जा तो ही पाई प्रतिक्रिया, बोल के कह को नहीं देख वो कर जी, हाँ पहली उड़ जा तो बात लाग जा तो भाई जल्दी जल्दी लिखा दे तो ही पाई प्रतिक्रिया, यानी ना कुछ बोल लो बस कानी देख वो करेगा। समझ में नहीं आ रही तो बाबा तो भी दोबारा बोलती हूँ। है ही सही भाई बात है कि ये टॉपिक आपने कभी पढ़े नहीं, अब नए पढ़े विषय समझ में आओगे। जो 50% आवे तो बोले भी मानो, मतलब 50%। बाकी राजस्थान है तो कह पर तो थी पढ़ दी, और कितनी बरोर पढ़ोगा जी कि बच रही है राजस्थान पर पढ़ना। सो क्यों पढ़ रहा, बढ़ा दें कभी बढ़ा दें, 3 दिन से 4 दिन लगातार 8-8 घंटा क्लास लगे तब राजस्थान पूरा हो समझ में भी आ जाए। लेकिन इंगो के जायदेस्तम, पत्नी ही घर है। नारियों की स्थिति भाई जी बहुत ही अच्छी स्थिति, नारियों की स्थिति आगे बिगड़ेगी। यहां तक नारियों को बराबर का महत्व था, यहां तक उन्हें पढ़ने का अधिकार था। जो पढ़ाई शुरू करेगा उसका एक संस्कार होता था, उपनयन। नारियों का उपनयन संस्कार तक हुआ करता था। आज नारी की स्थिति कैसी है? क्या बराबर की को नहीं है, ऊंची है, बराबर बेमना काट दे। अगली अगर चाहेगी नहीं तो तू बिन फोन करे
तो केस लगाओगी, फोन करके परेशान करता था। बात न करियो, जब केस लागे को वीडियो बना लिया था, कहता था मेरे को फोन किया कर, तू जे घरे बढ़ गयो, कैसी अकेली देखकर घर बढ़ गया, तू जे घरे बुला लेगो, जब केस लागे को मार्केट गई हुई थी, बहला फुसला कर घर पे ले गया, तो कोई पकड़ी थोड़ी दिखा के बहला फुसला कर ले गयो। वरना ऊंची है वो स्थिति, बराबर को नहीं, बराबर ही ऊंची है। तो उस समय स्थिति जो थी नारियों की अच्छी स्थिति मानी जाती थी। तो नारियां बारे में फिर जिक्र करा। दुहिता, दुहिता मतलब ये दूहने वाली, यानी गायों को दूहने वाली, उसे क्या कहा जाता था? दुहिता। चल, वर्तमान में हमारी मुख्य फसल क्या है? गेहूं या बाजरो? उस समय नहीं है, उस समय मुख्य फसल थी यव। यव क्या बोले? जो लगावण के रूप में लगावण में तो भी गाय थी, तो गाय को जो भी कुछ बनता था वो लगावण के रूप में हो जाता था। तो इनकी मुख्य फसल क्या थी? यव, यानी यव को वर्तमान में हम कह सकते हैं जो। पीने के लिए मुख्य पेय पदार्थ छाछ दही दूध तो हो ही तो, और मैन वो फिर ब्रांड है ही अपनो कौन सो? सोमरस है। हाँ, मुंजवत चोटी, बिल्कुल सोमरस मुंजवत चोटी पर मिला बठी जानो पड़ेगा। तो कपड़िया, कपड़िया है। कपड़े किसके बनते थे? अरे कपास का कौन बनता है डेम? इस समय कपास का नहीं है ये सेम, यानी चाहे तो कह दो आप ये हिरण वगैरह इनकी, या फिर शिव जी कौन सा पेड़ रखे है, बस पी टाइप का ही है। क्यों? ऋग्वेद का मतलब देवता है, देवता का पेड़ ने क्यों बई है। यानी इस समय जो वेशभूषा के रूप में मुख्य रूप से है, जो जानवरों की खाल वगैरह यही चीजें चलिया करती। ये कपड़ा जो है ना, कपड़ा दो तीन प्रकार का। अधिवास, अधिक अर्थ होता है ऊपर, अधिक और ऊपरी तो वह अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, यानी जो ऊपर कपड़ा पहना जाता है ये नीचे वाला कपड़ा। नीव ये अंदर पहना जाता था। एक उसनी से याद रख लेना, पगड़ी को गाल साइड पूछेड़ो भी एक बार। अधिवास ऊपर जो कपड़ा पहना जाता है वास, नीवी, नीवी अंदर, वास नीचे, उसनी से याद ही रह गया। उसनी से क्या बोला? पगड़ी। ओहो, मनोरंजन के रूप में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और लड़कियां, लड़काओं दिल मनोरंजन के रूप में मनोरंजन क्या था उस समय? क्या हो सकता है? सिर्फ कल्पना करके भी आप उत्तर का जवाब दे सकते हो। शिकार तो भी यहां कत्ती खली हो रही है, शिकार को तो एक अलग चीज है, पासान नहीं है। उस समय भी आंगन गोड़ता है, गुड़दौड़ भी गोड़ता दौड़ा लो, टाइम पास को काम साधन ठीक है। जानवर लड़ाओ तो बान लड़ा लो, या फिर जुआ भी चलता था। द्यूत खेल जो आता है ना, द्यूत खेल, जुआ, चौसर कह दे, चाहे द्यूत, द्यूत खेल बोली जब या तो चौसर ही नहीं थोड़ी बोल, चौसर जुआ थोड़ी बोले। मेरे हिसाब कौन बोला चौसर? चौपड़ जुआ तो अलग अलग है मेरे हिसाब से, चौपड़ अलग होता है। हाँ, 500 तो वो है। द्रुत क्रीड़ा बोली जाए, जुआ की निंदा भी की गई है, फिर भी जुआ खेलते थे। भाई बात है शराब पीने के लिए हानिकारक है, फिर भी पीते हैं। तो भाई बात है जुए की निंदा की गई है, लेकिन फिर भी जुआ। मुगल बादशाहों में भी कोई होगी जो जुआ खेला कर दो। हुमायूं बेचारे गट्टे मिले हो, 15 साल तो बेचारे भटकते रहे हो। हुमायूं किताबों को बहुत शौकीन हो, लाइब्रेरी सागी राख तो जे IAS को पेपर वाने फाड़ दे यार। हुमायूं तो कोनी, जहांगीर ने जुए पे रोक लगाई थी, लेकिन जहांगीर कई बार जुआ खेलता था दिवाली पे। तो कहते हैं कि जहांगीर 3-3 रात कंटिन्यू जुआ खेला करता था जब खेलता था। तो हाँ, रसियो पूरो खेला सारी रात, चौपड़ पासा बांगवा तो जहांगीर। तो मनोरंजन के रूप में घोड़ता लड़ा लिया रहे, या फिर जुए की निंदा की गई है, लेकिन फिर भी ये लोग जुआ खेला करते थे। इनके अलावा अगर बात करा तो मुख्य वाद्य यंत्र पूरा दिखे को ले होना, टेप को मारते, टीम नहीं इतनी मेरो मेरो कहो मान ले करो, बच जाओगा। बाकी नहीं माने तो ही दिख जाएगी, क्योंकि सीधो थे रूस सा पंगो लेने लग रहे हो टेक्निकल छोटे मोटे देश सा पंगो ले ले दिख जाएगी तारी। तो
वाद्य यंत्र के रूप में मुख्य कौन सा हो सकता है? वीणा। हाँ, वीणा जो, और युद्ध में बजाया जाने वाला दुंदुबी। देखेड़ो कदी दुंदुबी युद्ध में बजता था उस समय, क्योंकि युद्ध ही ज्यादा करया करता तो वो एक भांडोस हो गए इस तरीके को है यहाँ में। तो अब आ समझो कन्या की आवाज आगे जागी गलने जागी, वो दुंदुबी, ये वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता। बस ऋग्वेदिक सभ्यता कंप्लीट। अब आएगी आपकी उत्तर वैदिक। सही, उत्तर वैदिक में जो चीजें हैं वो आपके समाजशास्त्र में भी आती है, क्योंकि उत्तर वेद में आश्रम आएंगे, विवाह आएंगे, यज्ञ आएंगे, ये शायद आपके समाजशास्त्र में भी है। विवाह वगैरह ये तो एक कल्चर के अंदर भी आती है और यहाँ उत्तर वेद में भी आ जाएंगे। चलो कोई बात। 10वां मंडल, इसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नास्तीय सूक्त, सूर्य सूक्त लिखे हैं, सूर्य सूक्त लिखे हैं। सूर्य सूक्त में विवाह अनुष्ठान विवाह अनुष्ठानों से संबंधित, विवाह अनुष्ठानों से संबंधित उल्लेख है। सूर्य सूक्त में लिखा है, एक कन्या घर की धरोहर के साथ, एक कन्या घर की धरोहर के साथ विनाश की संभावनाओं से युक्त, अपरिचिता होती है। हाँ, विनाश और संभावनाओं से युक्त अपरिचिता होती है। अब लिखो, नास्तीय सूक्त में प्रथम बार निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है। नास्तीय सूक्त में प्रथम बार निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है। निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है, बस इतना ही। निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है। वर्ण जो है ना, ध्यान रखना, वर्ण उस समय कलर के लिए था। आर्य जो थे वो गोर वर्ण के थे और अनार्य क्या थे? श्याम वर्ण के। अनार्य काले बताए गए हैं और आर्य गोर वर्ण के। शुरुआत में वर्ण का अर्थ रंग था, बाद में व्यवसाय और बाद में एक प्रकार से जाति बन गई थी। तो लिखो, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी है। शूद्र वर्ण का पहली बार उल्लेख यही हुआ है। शूद्र वर्ण का पहली बार उल्लेख यही हुआ है। हुआ है। चारों वर्णा नाम लिख दो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहां से क्या प्रकट हुए सबको पता है, लिखने की जरूरत नहीं। 1 नंबर ब्राह्मण, दूसरा वर्ण हो जाएगा क्षत्रिय, तीसरा हो जाएगा वैश्य, बढ़िया जो वगैरह होते हैं वो वैश्य, व्यापारी, चौथा वर्ण हो जाएगा शूद्र वर्ण। ठीक है? अब कुछ एक एक दो दो लाइनें लिखो। है, वैश्य हो जाएगा तो वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ तो वह ऐसे तो नहीं होगा। 3 जनरल में आ गए, 3 जनरल में आ गए, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी। देखो,
ऋग्वेद की बातें, हेडिंग डालो ऋग्वेद की बातें। अस्तो मा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तो मा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की राजनीति, हेडिंग डालो ऋग्वेद की राजनीति। ऋग्वेद की राजनीति। नंबर 1 राजा। राजा चुना जाता था, कार्य कबीले का नेतृत्व व जनता की रक्षा करना। कबीले का नेतृत्व व जनता की रक्षा करना। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। कबीले का मुखिया था। ओनली कबीले का मुखिया था। हेडिंग डालो प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। नंबर 1 पुरोहित। पुरोहित राजा का सलाहकार, शिक्षक व पथ प्रदर्शक। राजा का सलाहकार, शिक्षक व पथ प्रदर्शक। शिक्षक, पथ प्रदर्शक, सलाहकार। महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी। महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। यहाँ अपना प्रशासनिक को मेन अधिकारी गृह मंत्री है भी, क्यों? मुख्य सचिव तो वही है, गृह मंत्री हो जाए। सबसे पावरफुल होता है वो गृह मंत्री होता है। राज्य को तो किन्हीं दे ही होते, केंद्र को जरूर अलग दे देंगे। सेनानी। सेनानी सेना का अधिकारी, राजनीति कारोबार। सेना का अधिकारी। ग्रामणी तीसरा अधिकारी। ग्रामणी गांव का प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारी। अगलो से आतो पै से स्पंस। से पै संकरारो से और स्पंस। गुप्तचर अधिकारी। गुप्तचर अधिकारी। अगलो वाज्रपति। वज्रपति या वाज्रपति। वाज्रपति चारागाह जत्थे का प्रमुख अधिकारी। चारागाह जत्थे का प्रमुख अधिकारी। चारागाह जत्थे का। रत्नीन। रत्नीन सेनानी। सेनानी प्लस ग्रामणी प्लस सूद प्लस करमार। सूतकार जिसे बोलते हैं, करमार। कै मार ऊपर रहे, करमार के सम्मिलित रूप को। इसमें 4 है, आगे संख्या बढ़ जाएगी, 12 की लमसम हो जाएगी। एक लाइन लिखो। आर्यों में रथों का महत्व था। आर्यों में रथों का महत्व था। रथकार का यानी सूत का, रथकार का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार होता था। बढ़ई। बढ़ई तक्षा, तक्षा बढ़ई खाती जिसे बोलते, बढ़ई का भी सम्मान था। बढ़ई का भी सम्मान था। अगलो लिखो प्रशासनिक संस्थाएं। प्रशासनिक संस्थाएं।
सभा समिति विद्वत और गण, सभा समिति विद्वत और गण, सभा समिति विद्वत और गण, विद्वत और गण। नई लाइन में लिखो, अथर्ववेद में, बाद वाले वेद में, अथर्ववेद में पेपर कितना 24 को कहेगी, 24 जुलाई को है नहीं, पिछली बार 26 जुलाई को, तो अब की बार सिक्योरिटी टाइट कर, क्योंकि 26 को 24 ने पेपर आउट हो, बोले कल 24 न कराओ, पेपर कदा आउट करेगा, जो 24 ने करवाया वो आपकी तरफ तो पूरी सिक्योरिटी करी है अभी, देखो आगे के मैं के नहीं। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है। सभा समिति राजा को निरंकुश नहीं होने देती थी। सभा एंड समिति राजा को निरंकुश नहीं होने देती थी। होने देती थी है। राम शरण शर्मा मानते हैं सबसे पुरानी विद्वत, और सभा और समिति में महिलाएं भाग लिया करती थी ऋग्वेद में, बाद में धीरे धीरे हटती गई। उत्तरवेद में इन संस्थाओं का महत्व समाप्त होता गया। तो लिखो, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार, गण का 46 बार, गण का 46 बार, 8, 9, गण का 46 व विद्वत का 122 बार उल्लेख हुआ है। विद्वत का 122 बार उल्लेख हुआ है। लुडविन ने सभा को अपर हाउस यानी उच्च सदन, राज्यसभा के बराबर, सभा को उच्च सदन या अपर हाउस व समिति को लोअर हाउस या लोकसभा के बराबर कहा। सीधे याद लिखो, सभा, देखो सभा सभ्य सदस्य थे। ये कुलीन वर्ग की संस्था थी, कुलीन वर्ग की संस्था थी। अगली समिति, साधारण लोगों की संस्था, साधारण लोगों की संस्था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे, इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। ईशान कौन है? इसका कार्य राजा का चुनाव करना था, राजा का चुनाव करना था। कार्य था राजा का चुनाव करना। अगली लिखो, वित्त, यह सैनिक, असैनिक व धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। ये सैनिक, असैनिक व धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। सैनिक, असैनिक व धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। राम शरण शर्मा ने विद्वत को
आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था बताया है। रामशरण शर्मा ने विद्वत को आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था बताया है। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई। बीच में सी करके सबसे पहले लिख लो राष्ट्र। बड़ी, सबसे बड़ी होगी। राष्ट्र के आगे इसका मुखिया लिख दो राष्ट्रपति, या राजा शब्द कहीं नहीं आता है। आप देखोगे रामायण महाभारत में, वहां एक शब्द आता है राजन। राजा शब्द कहीं नहीं आएगा कि हे राजन, राजन शब्द ही आएगा, तो राजन लिख दो। इसका प्रमुख हो गया राष्ट्रपति या राजन, राजन। दूसरी फिर नीचे लगा दो कि तरीकों, इससे छोटी जन, इससे नीचे तीर लगा के इससे छोटी संस्था है जन। प्रमुख आगे लिख दो गोपति, गोपति। हाँ, फिर नीचे तीर लगा के लिखो विस, विस। प्रमुख हो जाएगा विस्पति, विस्पति। फिर ग्राम, इसका प्रमुख हो जाएगा ग्रामणी। फिर सबसे लास्ट कुल, प्रधान हो जाएगा कुलपा, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र, क्रम से ध्यान रखना है। अब लिखो कर, बलि, कर या बलि, बलि बोला जाएगा वैसे समझने के लिए कर। आपसे पूछा कि राजा को बलि दी जाती थी, सोचो राजा ने बलि कोई बकरियों काट के देता होगा, बकरियों काटे को नहीं, बलि को मतलब टैक्स है। राजा को बलि लिखो। ऋग्वेद काल में बलि ऐच्छिक थी, बलि ऐच्छिक थी। स्वैच्छिक लिख दो, ऐच्छिक लिख दो। नई लाइन में और राई, पण, धन और राई, पण, धन और राई आगे लिख दो। युद्ध में जीते हुए धन को, युद्ध में जीते हुए धन को। ऋग्वेद में पुलिस कर्मी को उग्र कहा गया है, पुलिस कर्मी को उग्र कहा गया। उग्र या जीवगम में भी कहा गया है। उग्र ध्यान में रखते रह तो नहीं रहे तो कोई बात को नहीं, पास पास होना है। आगे जो मेन पेपर है बिगमा अपने राजस्थान जी के आओ पास सारा सो जुगाड़ बनाना है। पिछली बार 1.5 मन तो अनुभव है नहीं डांग रमान है थोड़ा सो पान तो बेरो है 90 तो क्या नहीं क्या ले ही आऊंगा 200 जुगाड़ करके नईडा देख लिया। बाद दूसरा पेपर है उसमें मुझे नहीं लगता कि इंडिया जी के जोड़ेंगे आपके, लगभग मान के चलो कि राजस्थान ही जुड़ेगा उसमें। पडोडो बीकानेर हुई, पडोडो, आवड़ो, खावड़ो, जावड़ो, बीकानेर साइड में चला। आवड़ा हो गया जो तो फिर है बीकानेर में ज्यादा, थाली साइड में चलो कोई नहीं, थाली साइड में। अब लिखो आर्थिक व्यवस्था। ऋग्वेद में आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। सीधा सीधा लिखो प्रधानता पशुपालन, थोड़ा याद करने में सोरा ही हो जाओ। प्रधानता पशुपालन। कृषि संबंधी मंत्र 24, कृषि संबंधी मंत्र 24। युद्ध के लिए कविष्टि शब्द का प्रयोग ढूंढता के फिरता गाय।
युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग। एघन्ने गाय को कहा गया है जिसे नहीं मारा जा सकता, गाय को एघन्ने कहा गया है। अगलो, उपासना में सर्वाधिक मांग पशु संपदा की जाती थी। इधर वाला नहीं, इधर वाला देखो। उपासना में सर्वाधिक मांग पशु संपदा की जाती थी। पशु संपदा, गायों की खोज गवेषणा, गायों की खोज गवेषणा, गवेषणा। संपत्ति का प्रतीक हो गयो पशु प्लस आभूषण, पशु प्लस आभूषण। ऋग्वेद में अश्व की 215 बार, ऋग्वेद में अश्व की 215 बार, गाय की 176 बार, गाय की 176 बार, और वर्षभ, वर्षभ की बैल होगी, बैल की होगी 170 बार। क्या सिया भाई हैं? ये बात हुई। ऋग्वेद में बाघ व गेंडे का जिक्र नहीं, क्या बात हुई? क्या सी माने बता दो, मैं थोड़ा हंस लिया थोड़ा सा है। अब पढ़ाइयों मतलब बोल रहे हो हैं? ठीक है, आजकल में स्टूडेंट आज ज्यादा पढ़ाइयों कम ही ध्यान है। गेंडा वो जिक्र को निष्क होता है गले का आभूषण, गले के आभूषण। ज्यादा कंपटीशन को नहीं, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं इतनी। कंपटीशन 20 या 30 हजार के बीच में हकीकत हालत आई है। यूट्यूब पर यहाँ दिखता हो गया, यूट्यूब पर पढ़ना टापर को नहीं है। वर्तमान स्थिति को देखा, जब मैं आज हूँ 3 साल पहले जब कोई वीडियो डालता नहीं, जब नीचे हमेशा वीडियो संबंधित ही कमेंट आता, सर आपने ये थोड़ा सा गलत बता दिया, या सर ये इसका ये नहीं होगा। क्या हकीकत बात है, 3 साल पहले हर वीडियो। आजकल डालना जब नीचे शायरी, मोटिवेशन लोगों। आज मैं पिछले सिंधु घाटी डाल दी, वैदिक डाल दी। हाँ, दोनों में अगर कोई गलती भी हुई है तो माई का लाल एक ही कमेंट नहीं है। हकीकत है ये, पढ़ाई से संबंधित एक भी कमेंट नहीं है। मतलब पढ़ना रहा है ही को नहीं यूट्यूब, क्योंकि लोगों को जो चीज चाहिए ना उसी के अनुसार व्यक्ति को बनना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने महिलाओं की प्रशंसा करने लगे, सुंदरता की प्रशंसा, हर कोई चाहता है सुंदर महिला, हर कोई प्रशंसा कर रहा है। तो महिलाओं ने अपने आप को सुंदर बनने की कोशिश की, ब्यूटी पार्लर खुल गई। पहले नहीं थे, 10 साल पहले इस चीज का महत्व नहीं था। हम लोगों को सुंदर महिला चाहिए तो महिलाओं ने सुंदर बनना। अब हम लोग अगर महिलाओं की प्रशंसा करेंगे, नौकरी लगी हुई महिलाओं की प्रशंसा करेंगे, पढ़ी लिखी की करेंगे, तो महिलाएं पढ़ने लग जाएगी। हमें चाहिए क्या? यूट्यूब ही हालत है जी, हमें टॉपिक डालो, जो 4 मतलब कोई टॉपिक डालिए, ऊपर हेडिंग दी, सीधी हेडिंग दे दी सिंधु घाटी, एक वीडियो डालिए, ठीक है, वो पहलो, फिर मैं डालियो है दूसरों, सिंधु घाटी की धमाकेदार ट्रिक, वो दूसरी हेडिंग दी है, सिंधु घाटी की धमाकेदार, नहीं कोई और जोर को नाम बताओ, फाड़ू 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 ट्रिक, ठीक है। तीसरी ट्रिक, सिंधु घाटी में ऐसा क्या मिला कि सर हो गए कंफ्यूज, ठीक है। फिर डालो चौथो वीडियो डालो, चौथो वीडियो, आधी रात को एनएच पर सर ने क्यों रोकी गाड़ी, ठीक है। चलो 4 ही। अब इनके ऊपर व्यू की संख्या देखो, इस पर आएंगे 1 लाख व्यू, ठीक है। इस पर लगभग आ जाएंगे व्यू, अगर माने तो लगभग 60 से 70 हजार व्यू आएंगे इसके ऊपर।
इसके ऊपर लगभग 40,000 और सच्चाई है इसके ऊपर 20,000 ही व्यू आए। भला ये दुनिया का कोई टीचर डाल देना। रियल यही है कि पढ़ने वाले बच्चे इतने ही। आज मैं मोटिवेशन के नाम पर डालो एक भसड़, व्यू देखियो भी कहां, हकीकत है ये। और काम की चीज डालो, लोगों को अब ये है कि यूट्यूब पे काम की चीज नहीं रही है, काम की चीज कोई डाल ही नहीं रहा है, क्योंकि काम की चीज चाहिए ही नहीं लोगों को। जब चाहिए नहीं तो क्यों डाले तुम बताओ, फिर सिर्फ बसर डालनी है किसी न किसी रूप में। ये हालत है, हकीकत है। आप किसी, मेरा चैनल नहीं, आप किसी का चैनल देख लेना, उसमें काम के मैटर के ऊपर व्यू नहीं मिलेंगे, और बिना मतलब कि आज कुछ करते हैं खट्टी मीठी बातें। फिर देखो भी रिव्यू देखो, नीचे कमेंट देखो, ये सच्चाई है। तो ये हालत है, पढ़ने वाले नहीं है, डरने ही गठी को नहीं, कंपटीशन जो इनको इतना सांगे बीच में ए, बाकी तो आधी रात की क्यों रोकती है ऐसे, फिर बताओ है? हालत बहुत भारी है। ये 2-3 साल पहले नहीं था, ठीक है, कोई मैटर डालते थे, कमेंट आते थे नीचे अच्छे कि ये मैटर आपने ये थोड़ा कम बताया, या फिर ये चीज नहीं है क्या। चल